माई सेल्फ शेखर व्यास, ठीक है। और आज हम देखेंगे संघ पोरीफेरा के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको संघ प्रोटोजोआ के बारे में बताया था, ठीक है। उसके ऊपर डिटेल्स हमने देखे थे कि उसमें कौन कौन से जीव आते हैं और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे संघ पोरीफेरा के बारे में। संघ पोरीफेरा, ठीक है, ठीक है। फाइलम जो है वो कौन सा है? पोरीफेरा, ठीक है। और हमने देखेंगे संघ पोरीफेरा में बेसिकली कौन कौन से मतलब किस टाइप के जो जीव आते हैं, ठीक है। तो देखिए संघ पोरीफेरा के बारे में सबसे पहले, ठीक है, किसने बताया था? रॉबर्ट ग्रांट ने बताया था, याद रखेंगे, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट ग्रांट ने बताया था इसके बारे में। दूसरा चीज ये होता है कि इसमें स्पंज आते हैं बेसिकली जो, ठीक है, जो स्पंज है वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। संघ पोरीफेरा के अंदर स्पंज आते हैं और इनकी स्टडी को, ठीक है ना, मतलब जो स्पंज की जो स्टडी होती है, स्पंज जो जीव होते हैं उनकी स्टडी को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? पैराजूलॉजी बोलते हैं, ठीक है। पैराजूलॉजी इस चीज को याद रखेंगे, इनकी स्टडी क्या बोला जाता है? पैराजूलॉजी। फोर्थ ये इनमें होते हैं कि इसके अधिकांश जो स्पंज होते हैं, अधिकांश क्या होते हैं? समुद्री होते हैं, ठीक है, सीम पाए जाते हैं। और कुछ जो होते हैं वो स्वच्छ जलीय होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ जो होते हैं फ्रेश वाटर पाए जाते हैं। तो ये स्पंज के बारे में सॉरी या फिर बोल सकते हैं संघ पोरीफेरा के जो जीव है उनके बारे में है, ठीक है। इसके अलावा इनके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो इनके सिम्टम्स होते हैं, क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग संघ पोरीफेरा की बात करें, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसमें स्पंज आते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये होते हैं कि जो स्पंज होते हैं, ठीक है, स्पंज के पूरे शरीर में, ठीक है, छिद्र पाए जाते हैं, होल, ठीक है। तो इनमें जो छिद्र पाए जाते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? फर्स्ट होता है क्या? ऑस्टिया, और दूसरा बोलते क्या है? ऑस्फिलम, ठीक है। तो ये जो है छिद्र जो स्पंजों में पाए जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं। तीसरा जो इनमें होता है कि इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। इनमें क्या पाया जाता है? कैनाल सिस्टम भी पाया जाता है, जो सिर्फ स्पंजों में पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। इसके अलावा इनका जो भ्रूणीय विकास होता है, ठीक है, ठीक है, इनका जो भ्रूणीय विकास होता है वो बेसिकली क्या होते हैं? पैरेन काइमा में, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एम्फी ब्लास्टुला में होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो स्पंज होते हैं, ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि संघ पैरेनकाइमा के जो जीव होते हैं वे जो होते हैं वो अमोनिया उत्सर्जी होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ये अमोनिया
उत्सर्जी, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में अमोनोटैलिक होते हैं। ठीक है, तो ये है संघ ठीक है, अभी हमने जो देखा है, ठीक है, संघ पोलिफेरा के लक्षण। तो ये संघ पोलिफेरा को किसने दिया, ठीक है, और संघ पोलिफेरा में जो स्पंज आते हैं उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, संघ निडेरिया, ठीक है, तो देखते हैं संघ निडेरिया के बारे में। सबसे पहले तो यह है कि संघ निडेरिया को और क्या बोला जाता है, इसे सिलेंट्रेटा भी बोला जाता है। ठीक है, सिलेंट्रेटा भी बोला जाता है। और सिलेंट्रेटा नाम किसने दिया था, वो दिया था ल्यूकार्ट ने। ठीक है, याद रखेंगे, साइंटिस्ट का नाम ल्यूकार्ट ने इसको सिलेंट्रेटा नाम दिया था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है इसका कि इसमें अधिकतर कौन आते हैं, समुद्री जीव आते हैं। ठीक है, ठीक है, समुद्री जलीय जीव आते हैं और कुछ जो है स्वच्छ जलीय भी आते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा जो है वो स्वच्छ जलीय इसमें आते हैं। तीसरा ये होता है कि निडेरिया की स्टडी को, ठीक है, निडेरिया की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, नीडोलॉजी। ठीक है, निडेरिया की स्टडी को क्या बोला जाता है, नीडोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसके महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या होते हैं ये भी देखते हैं। ठीक है, कि महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें जो पहला जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है, ठीक है, तो वो होता है उत्सर्जन। तो इनमें जो उत्सर्जन होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे ये अमोनिया उत्सर्जी होते हैं। ठीक है, अमोनोटैलिक। ठीक है, एक चीज दूसरा ये होते हैं कि ये इनमें, ठीक है, अपनी रक्षा के लिए दंश पूरक, ठीक है, ये इसे क्या होते हैं, नीडोप्लास्ट। ठीक है, उपस्थित होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तीसरा जो इसमें दिया गया है कि जो निडेरियंस होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जो अगला इसका जो दिया गया है, इनमें जो लार्वा होता है, ठीक है, इनका जो लार्वा होता है, ठीक है, वो होता है प्लेनुला। ठीक है, लार्वे का नाम याद रखेंगे, प्लेनुला लार्वा इसमें पाया जाता है। संघ, ठीक है, हम लोग अभी तो देख रहे हैं निडेरिया या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सिलेंट्रेटा में। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट जो लक्षण होता है, ठीक है, वो ये होते हैं कि ठीक है, इनमें जठर गुहा उपस्थित होता है। ठीक है, जिसका अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर। ठीक है, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगला जो संघ है वो है संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है,
प्लेटीहेल्मिन्थिस, ठीक है। तो ये जो है संघ प्लेटीहेल्मिन्थिस, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि इसके बारे में किसने बताया था? गैगेनबार्ग ने बताया था, ठीक है। गैगेनबार्ग नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, याद रखेंगे इसका नाम। दूसरा ये होता है कि प्लेटीहेल्मिन्थिस की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थिस, उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्मिन्थोलॉजी, ठीक है, याद रखेंगे। इनकी जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? हेल्मिन्थोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, इनके जो महत्वपूर्ण लक्षण है, ठीक है, इनके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये रहता है कि इनमें, ठीक है ना, कोई प्रचलन अंग नहीं होता, ठीक है, बोक आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन ये चूसक होते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनमें क्या पाए जाते हैं? हुक पाए जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। मतलब ये बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कि मच्छर होते हैं, ठीक है ना, उनमें जो पाया जाता है जिस हिसाब से वो हमारे बॉडी से ब्लड ले लेते हैं, चूस लेते हैं, ठीक है ना, उसी बेसिस पर ये भी होते हैं, ठीक है। इनमें क्या पाया जाता है? हुक पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इनके जो लक्षण होते हैं, ठीक है, तो ये जो होते हैं ये त्रिस्तरीय होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। त्रिस्तरीय होते हैं, मतलब ये बेसिकली क्या होते हैं? ट्राइपार्शियल होते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इनके इसके अलावा इसमें जो उत्सर्जन होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो उत्सर्जन के लिए इनकी बॉडी में क्या पाया जाता है? ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, फ्लैम सेल इसको अपन बोलते हैं ना, याद रखेंगे, ठीक है। इनमें एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होता है वो होता है कि ये उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या होते हैं? उभयलिंगी, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो ये एक इनका इंपॉर्टेंट लक्षण है कि ये क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। और एक जो इंपॉर्टेंट लक्षण होता है जो बाकी संघ में नहीं पाया जाता है वो ये होता है कि इनमें सिरोभवन होता है, ठीक है, सिरोभवन। सेफालाइजेशन, ठीक है, ये भी इनमें पाया जाता है। तो ये जो है वो संघ प्लेटीहेल्मिन्थिस के इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं, ठीक है, जो एस्केलमिन्थिस, ठीक है। अगला जो संघ कौन सा है? संघ एस्केलमिन्थिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? और गोल क्रीमी भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ये इसका हिंदी नाम है, ठीक है, और ये बेसिकली क्या है? इसका इंग्लिश नाम है एस्केलमिन्थिस, ठीक है। इसके बारे में भी सबसे पहले जो बताया था वो गैगेनबार्ग ने ही बताया था, ठीक है। गैगेनबार्ग वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट जो है, उन्होंने इसके बारे में बताया है। दूसरा चीज ये है कि इनकी स्टडी को निमेटोलॉजी कहते हैं, याद रखेंगे। देखिए ये बात याद रखिए कि ये जो वर्ड है निमेटोलॉजी, पैराजोलॉजी जो है, मैं अभी आपको बताते जा रहा हूँ कौन से संघ की स्टडी को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में याद रखेंगे, आपको निमेटोलॉजी दे देगा मान लीजिए, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन में देगा कि ये कौन से संघ से रिलेटेड है। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन से संघ की स्टडी को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी स्टडी क्या बोलते हैं? अपन निमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके महत्वपूर्ण लक्षण। तो देखिए इसका जो एक महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है, ठीक है, कि इनके जीव जो होते हैं, ठीक है, इसमें जो जीव आते हैं, ठीक है, तो जीवों में
श्वसन तंत्र एवं, ठीक है, प्रचलन तंत्र, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और वॉक सिस्टम जो होते हैं वो क्या रहते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें एक जो जीव आते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है, वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है। और वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी जो होते हैं, इससे कौन सा रोग होता है, ठीक है, तो उससे होता है क्या, फाइलेरिया, जिसे क्या बोला जाता है, हाथी पांव। याद रखेंगे, वो भी इसी में की, ठीक है ना, इसी संघ की जीव वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी से होता है। ठीक है, बाकी इसमें जो और लक्षण दिए गए हैं एक दो, वो ये होते हैं, इनमें भी जो उत्सर्जन होता है, ठीक है, वो क्या रहता है, ये अमोनिया उत्सर्जी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बहुकेंद्रीय होते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, मल्टी सेंटर्ड, याद रखेंगे। तो ये जो है किसके हैं, संघ एल्केल, ठीक है, एस्केलेंथिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल कृमि भी बोलते हैं। ठीक है, और ये उसके क्या थे, लक्षण थे, स्टडी को क्या बोला जाता है उसके बारे में बताया गया आपको। तो ठीक है, इस प्रकार से हम अभी हमने क्या किया, तीन जो संघ है उनके बारे में वन बाय वन देखे। ठीक है, इसके बाद जो अगला संघ है, ठीक है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, कौन सा संघ है, संघ एनेलिडा। ठीक है, तो संघ एनेलिडा के बारे में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इसके बारे में किसने बताया था, लैमार्क ने। ठीक है ना, सबसे पहले किसने बताया था, लैमार्क ने इसके बारे में बताया है। दूसरा, इनमें जो होते हैं, ठीक है ना, एनेलिडा में वास्तविक गुहा, ठीक है, वास्तविक देह गुहा बोल सकते हैं इसको अपन। ठीक है, वास्तविक देह गुहा किसमें पाया जाता है, एनेलिडा के जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू कॉलम। ठीक है, वो इनमें पाया जाता है, याद रखेंगे साइंटिस्ट का नाम। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनमें वास्तविक देह गुहा पाया जाता है, जो बाकी जंतुओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो लक्षण है, ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं एनेलिडा के, ठीक है, तो इसका पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एनेलिडा का, वो ये है कि इनके जो उत्सर्जी होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीजन पार्ट जो होता है, वो होता है नेफ्रिडिया। ठीक है, इस वर्ड में याद रखेंगे, नेफ्रिडिया, इनमें उत्सर्जन होते हैं। ठीक है, किसमें, संघ में। इसके अलावा जो दूसरा इसमें होता है, ठीक है, इनमें जो प्रचलन होता है वो किस द्वारा होता है, शुक के द्वारा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, सीटे। तो ये जो है शुक के द्वारा इनमें क्या होता है, प्रचलन होता है। ठीक है, इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक और है वो है कि इनमें, ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये बात याद रखेंगे ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन सभी, ठीक है, जीवों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इनमें जो लार्वा पाया जाता है वो पाया जाता है क्या, ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा इनमें प्रेजेंट होते हैं। याद रखेंगे ये सब जितने भी आपको पॉइंट बताए गए हैं, ठीक है, सभी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे दिमाग में, ये एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बॉडी से रिलेटेड जो पार्ट्स होते हैं कि कौन सा पार्ट प्रजनन के लिए होता है,
ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए कौन सा पार्ट होता है, ये सब चीजें पूछा जाता है एग्जाम में।